ये महात्मा गांधी ने गद्दारी करी। महात्मा गांधी गद्दार थे इस देश के। मैं आज कहता हूँ पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र है तो भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि हमने चरखे से आज़ादी प्राप्त कर ली थी, तो वो कहना गलत है, क्योंकि कोई सामने वाला हम पे अत्याचार अन्याय करे और हम हाथ जोड़ते उसकी आरती उतारें तो ये संभव नहीं है। इसलिए आज़ादी इतनी आसानी से मिली नहीं है। भ्रष्टाचार कहाँ, कैसा भ्रष्टाचार? गांधी जी ने उस समय कहा था ना, देश का पैसा देश में ही तो है, विदेश थोड़ी ले जा रहे हैं। कहाँ का भ्रष्टाचार है? कौन सा भ्रष्टाचार? क्या भ्रष्टाचार? और देश के जब बंटवारे हुए तो पाकिस्तान को इस्लामिक राष्ट्र क्यों बनाया? धर्म के आधार पे क्यों उसका नाम रखा? क्यों वहाँ की नीतियाँ धर्म के आधार पे बनाई? जब धर्म के आधार पे पाक को बनाया तो हिंदुस्तान को भी सनातन राष्ट्र बनाना था, क्यों नहीं बनाया? ये महात्मा गांधी ने गद्दारी करी। महात्मा गांधी गद्दार थे इस देश के। मैं आज कहता हूँ मुझे सूली पे चढ़वा दे कोई। मोदी जी संकल्पना कर रहे हैं, सही है गलत है? सही है, सही संकल्पना कर रहे हैं वो कि ये गलत है। मतलब ये है ना, जब पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र है तो भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। क्या सर, क्या कुछ लगता है आपको, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। और जो गांधी जी की बात करते हैं तो आंदोलन केवल और केवल अपने वालों में किया जाता है, अपने विरोधियों के साथ कोई भी आंदोलन नहीं करता है। वो प्रक्रिया गलत थी। आंदोलन अपने वालों में किया जाता, अपनी मांग को अपने वालों में मनाने के लिए किया जाता आंदोलन। और जो संघर्ष किया जाता, चूँकि हमको अंग्रेज़ों के साथ संघर्ष करना था आज़ादी के लिए, आंदोलन की कोई ज़रूरत नहीं थी, हमको संघर्ष करना था। और जैसे अभी हमारे साथी बता रहे थे कि हमने आज़ादी के लिए बहुत संघर्ष किया, लोग सूली पे चढ़ गए, तो वो एक प्रक्रिया थी, उसके तहत जाना था। लेकिन आंदोलन का जो मामला है वो हमारे बीच में कोई भी कार्यक्रम होता है, धरना प्रदर्शन आंदोलन, ये अपने बीच में किया जाता है, हमारे दुश्मन के साथ आंदोलन नहीं किया जाता है। तो वो प्रक्रिया गलत थी। और जो आज़ादी में जिन लोगों की भी भूमिका थी, कुछ लोग कहते हैं कि हमने चरखे से आज़ादी प्राप्त कर ली थी, तो वो कहना गलत है, क्योंकि कोई सामने वाला हम पे अत्याचार अन्याय करे और हम हाथ जोड़ते उसकी आरती उतारें तो ये संभव नहीं है। इसलिए आज़ादी इतनी आसानी से मिली नहीं है। और जो मोदी जी की आप जब बात करते हैं तो मोदी जी एक सनातन को, एक हिंदू राष्ट्र को बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। और उन्होंने जो सपना देखा है, और आज की बात करें तो विकासशील को विकसित में बदलना चाहिए, वो 2047 की कल्पना में जी रहे हैं। मोदी जी का जो विज़न है वो 2047 के लिए, आज और 28 के लिए नहीं है। इसलिए मोदी जी जो है दूरदर्शी हमारे प्रधानमंत्री हैं। और ऐसे ही प्रधानमंत्री हम लोग सब अपेक्षा करते हैं कि हिंदू राष्ट्र की जो कल्पना है, विश्वगुरु की जो कल्पना है, उसको साकार करने में हमको दिखता है, हमारे लोगों को दिखता है, हमारे देश को दिखता है कि मोदी जी के ही उसमें हम कुछ हिंदू राष्ट्र की कल्पना साकार कर सकते हैं। आंदोलन की बात कर रहे थे, एक आंदोलन और छिड़ चुका है दादाजी। इंडिया गठबंधन ने एक बड़ा मंच तैयार किया है और उनके आंदोलन का नारा है मोदी हटाओ देश बचाओ। कह रहे हैं कि मोदी के हाथों में देश सुरक्षित नहीं है। वो गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। सब जो है ना, नामी मरे नाम को, पिटारसी मरे पेट को। ये पिटारसी गठबंधन है। पेट के लिए जो है ना मर रहे हैं, सब अपने परिवार के लिए मर रहे हैं कि परिवार का भला हो जाए, इस देश को लूट के खा जाए। ये वो गठबंधन है, गठबंधन ठग रहे देश को। ये कभी नहीं चलेगा और ये बिखर जाएगा। ऐसा गठबंधन नहीं होता है। देखिए जितने भी हैं सब बेल पे हैं, जितने नेता हैं वो सब ठगबंधन में सब बेल पे हैं। जो बेल पे हैं वो जेल जाएंगे और जा रहे हैं, आप और हम सब देख रहे हैं। वो कहावत है ना, नामी मरे नाम को, पिटारसी मरे पेट को। जैसे अभी मालवीय जी कह रहे थे साहब 2700 नहीं ले रहा है गेहूँ, कहा था ठीक। कांग्रेस ने जितना कुछ कहा था जो वो पूरे उसमें पूरा कभी किया क्या? अरे 2275 के 2400 दे रहे, समझे कि नहीं? धीरे धीरे धन बढ़े, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे केवड़ा ऋतुवात फल हो। 2700 भी कर देंगे, 3000 भी कर देंगे। जैसे कि शिवराज जी ने 1000 रुपया महीना लाडली बहनाओं को देना शुरू किया, 12,500 कर दिए, 3000 का कहा, धीरे धीरे 3000 तक पहुंच जाएंगे। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि 1 लाख रुपया देंगे महिलाओं को। कहाँ से लाएगा कहाँ से है उसके पास? चोर तो हैं साले जो है ना, वो नेशनल हेराल्ड में फंसे हुए हैं, जमानत पे बाहर हैं, एक रोज जेल जाने वाले हैं माँ बेटे सब। कहाँ जाने वाले हैं? जेल। जो बेल पे है वो तो जेल जाएंगे। जैसे अभी केजरीवाल चला गया, ये भी जेल जाएंगे माँ बेटे दोनों।
इनके गाय बछड़ा जैसे था ना, चुनाव चिन्ह चला गया, ऐसे ये भी चले जाएंगे, पता ही नहीं पड़ेगा कि कहाँ है ये। समझे आप? हम तो समझ रहे हैं। गठबंधन है, ठगबंधन। चलिए, गठबंधन है या ठगबंधन है, आप इस पर कितनी अपनी ठप्पा लगाएंगे और किसकी सरकार बनाएंगे? ठगबंधन सब जानते हैं, ये तो ठगबंधन है। और ये क्या है, आपस में सब मिलके मोदी जी को हराने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये हो नहीं पाएगा। मुझे लग रहा है इस युग में तो हो नहीं पाएगा। उसके लिए नया युग प्रारंभ हो, जब जाके उनका एक सफल हो सकता है प्लान। बाकी अभी तो इस बार तो हो नहीं पा रहा है। बाकी अब मैं क्या कहूँ, सब जानते हैं, सब समझदार हैं, अपने हिसाब से वोट कर रहे हैं और हर बार जिता रहे हैं। तो उसमें कहने की क्या काम कितना कुछ हुआ है धरातल पर, चीजें कितनी है, साफ साफ थोड़ा सा करके आप बताइए हमें। आप ये सड़कें देख रहे हैं, रोड की लाइट देख रहे हैं, और फैक्ट्रियाँ हैं हमारे यहाँ, हर घर में पानी आ रहा है, बिजली शानदार है। आप जब से खड़े हैं बिजली, तो सब फैसिलिटी हैं, मूलभूत सुविधाएं सब मिल रही हैं सबको। तो ऐसी कोई समस्या है ही नहीं जो लोग कुछ सोचें अलग से। बाकी सब प्राप्त हो रहा है सबको, किसानों को पैसे मिल रहे हैं, लाडली बहनों के अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, युवाओं को रोजगार मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है सर रोजगार? रोजगार और महंगाई एक बहुत ही प्रमुख समस्या निकल के हर सरकार में सामने आती है, इस सरकार में भी है। क्या कुछ उम्मीदें और क्या कुछ करेंगे मोदी जी, इस पर थोड़ी सी बात करें। महंगाई किस चीज़ पे मुझे बताओ, महंगाई काहे पे है? पहले मजदूर को मजदूरी कितनी मिलती थी, आज हमको 500 रुपये में मजदूर नहीं मिल रहा। पहले 60 रुपये, 80 रुपये, 100 रुपये में मजदूर मिल जाता था, आज 500 रुपये में मजदूर नहीं मिल रहा है। अनाज मिल रहा है बढ़िया, समझे कि नहीं? कहाँ किस बात की महंगाई है बता। पहले आपको साइकिल दिखती थी, आपके जो है ना बनारस में साइकिल ही साइकिल, साइकिल वाले रिक्शे वो ही चल रहा है। यहाँ से वहाँ तक एक आध साइकिल तो दिखा दो मुझे। यहाँ वो मोटरसाइकिलें देखो कितनी है। पहले हमारे गांव में, नगर में, हम 4 व्हीलर की बात कर रहे हैं, हम 2 व्हीलर गिन लेते थे कि इतनी है, आज 4 व्हीलर की गिनती नहीं है। कहाँ महंगाई है? हम तो कह रहे हैं आज तो हमारा देश संपन्नता की ओर बढ़ गया। भ्रष्टाचार पे क्या कहेंगे? भ्रष्टाचार कहाँ, कैसा भ्रष्टाचार? गांधी जी ने उस समय कहा था ना, देश का पैसा देश में ही तो है, विदेश थोड़ी ले जा रहे हैं। कहाँ का भ्रष्टाचार है? कौन सा भ्रष्टाचार? क्या भ्रष्टाचार? क्या है भ्रष्टाचार की परिभाषा तो बताओ मुझे, क्या होती है? भ्रष्टाचार की परिभाषा यही है कि योजनाओं का लाभ सटीक सटीक जनता तक नहीं पहुंचना, उनके पैसे को अपने जेब में रख लेना, ऐसे विपक्षी पार्टियां कहती है। मैं कुछ नहीं कह रहा। ये सिर्फ आरोप है और मिथ्या आरोप है। पहले होता था ये, जो जैसा होता है वो वैसा सोचता है। आजकल जो भी सरकार की योजनाएं हैं, उसका डायरेक्ट पैसा, डायरेक्ट लाभ जनता के खाते में जाता है, बैंकों में जाता है पैसा। कहाँ उसमें जो है ना भ्रष्टाचार हो रहा फिर आरोप क्यों लगाती है विपक्षी? है? देखो उनका काम है आरोप लगाना। आपने वो एक कहावत सुनी, शेर और बकरी एक नदी में पानी पी रहे थे। शेर ऊपर की तरफ पानी पी रहा था, बकरी नीचे पी रही थी ना। फिर भी शेर आया, आरोप लगा दिया, मेरा पानी झूठा कर दिया। अरे पानी साले शेर, गधे साले, शेर को गधा कहूँगा, ऊपर बह के जाएगा कि नीचे बह के जाएगा? तो इन अंधों को दिखता ही नहीं है कि आरोप क्या होता है, भ्रष्टाचार क्या होता है। जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, भ्रष्टाचारियों ने, उनको भ्रष्टाचार दिखता है। अब तो जो भी पैसा आता सरकार जी की, जो भी योजना है, डायरेक्ट लोगों के खाते में, किसानों के खाते में, मजदूरों के खाते में, सबके खाते में जा रही है। फिर कहाँ भ्रष्टाचार हो रहा? पहले होता था, आएगा पटवारी करेगा, फिर ये करेगा, फिर पटवारी बांटेगा, फिर तहसीलदार बांटेगा, तो उसमें भ्रष्टाचार होता था, सबका परसेंटेज होता था। अब तो डायरेक्ट आता है दिल्ली से और किसानों के खाते में, हितग्राही के खाते में जाता है वो। उसमें कहाँ का भ्रष्टाचार? कैसे होता है भ्रष्टाचार? बताओ, हमें सिद्ध करो। भ्रष्टाचार का परसेंटेज पहले था, क्या कुछ परसेंटेज आप लगा रहे हैं? क्या कुछ आंकड़ा आपका है कि इंडिया गठबंधन का क्या परसेंटेज होने वाला है, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का क्या परसेंटेज होने वाला है इस बार लोकसभा चुनाव में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो जो हमारा शुरू से ही जो नारा है कि अब के बार 400 पार और फिर एक बार मोदी सरकार, ये बिल्कुल सत्य साबित होगा, कहीं कोई दो राय नहीं है। पूरे देश की जनता एक तरफा एक माहौल में है इस समय, केवल मोदी और मोदी का ही पूरे देश में लहर है। और जहाँ तक लहर का सवाल है, उसके पीछे काम भी है उनके। विगत 10 सालों में मोदी जी के आने के बाद पूरे देश का एक पूरा ढांचा ही बदल गया है। विकास के जो कार्यक्रम हैं उसकी आप जितनी बातें करें वो कम होंगी, इसलिए कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। और विपक्षियों को तो चिल्लाना है, उनको अगर वे पब्लिक उनके साथ उनकी बात जब कुछ भी बोलेंगे तब तो उनके साथ
10-20-5% जो लोग जुड़ना है वो जुड़ेंगे। अगर वे कुछ नहीं चिल्लाएंगे, आरोप नहीं लगाएंगे, तो कैसे उनके साथ लोग आएंगे? तो वो जो आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने वो सब किया हुआ है, वो जो हम पे आरोप लगा रहे हैं।